बैक टू माई चैनल। 2025 में अगर आपका भी टारगेट है नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्स करने का उत्तराखंड के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर पीजीआई चंडीगढ़ से, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम इस चैनल पे डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपके पीजीआई चंडीगढ़ और उत्तराखंड नर्सिंग और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने में। मैंने खुद जो अपना बीएससी नर्सिंग है उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है, तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट एंट्रेंसेस में कितना ज्यादा टफ कंपटीशन हो चुका है, किस स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करके आप एक अच्छी रैंक को सिक्योर कर सकते हो। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, ठीक है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ठीक है, और केमिकल काइनेटिक्स। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn इज माइनस 0.76 वोल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस Zn फ्रॉम ZnSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल बेस है, अगर आपको टाइम लगता है तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद में फिर से रिवाइंड करके अपने आंसर को मैच कर सकते हो, ठीक है। और अब तक आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो प्लीज ले लो, मेरे साथ अपने आंसर्स को मार्क करते चलो ताकि आपको आइडिया लगे कि आपका आज का स्कोर कितना बना। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है Cu, सेकेंड है Fe, Ag और Hg, ठीक है। और इसमें हमारे यहाँ पे आपकी ये दे रखे हैं यूनिट्स, ठीक है। तो अब बताओ मुझे सॉल्व करके कि इसमें करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, Fe। अब देखो रेशनली क्या होगा, क्यों आया Fe? A metal can displace another from its salt solution, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है only if its electrode potential is lower, ठीक है। वो कब करेगा, जब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा तभी कर सकता है। Fe has a more negative potential than Zn, ठीक है, Fe का ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होता है Zn के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। The next question, the cell reaction is spontaneous when the EMF is, ठीक है, सेल रिएक्शन के बारे में पूछा है जब EMF। आप लोगों ने बोला था कि ऑप्शंस को भी हिंदी में लेके आओ, तो मैंने ट्राई करा है कि जितने ऑप्शंस में कर पाऊं मैंने हिंदी में भी रखे, ताकि दोनों स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के और जो सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड के हैं उन दोनों को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो जब EMF ई सेल होता है तो सेल प्रतिक्रिया स्वतः स्फूर्त होती है, ठीक है। आपके ऑप्शन है 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और नन। बताओ यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव सेल पोटेंशियल होगा, ये इंडिकेट करता है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम और फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। बताओ क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। अच्छे क्वेश्चन से बहुत बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में सॉल्व करना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंक्रीजेस। जब डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, बट आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, हमें पता है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर हम करते हैं तो हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी इनमें से किसकी होगी। NaCl, KCl, BaCl2 और HCl। बताओ क्या करेक्ट होगा यहाँ पे आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, HCl। H आयन जो होते हैं आपके वो हाईएस्ट मोबिलिटी होती है, सो HCl जो होगा आपका मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से होगा, ठीक है। एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, और एक आपका ऑप्शन है नन ऑफ द दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एनोड से कैथोड। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके वो हमेशा फ्लो करते हैं कहाँ, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन से, कैथोड मतलब रिडक्शन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, सेल कांस्टेंट की यूनिट पूछिए, बताओ मुझे क्या होगी। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर -1 है यहाँ पे, ओम है या फिर ओम -1, इस तरीके से चल रहा है, बताओ पावर लग रखी है, क्या होगी यूनिट। अच्छा क्वेश्चन है, यूनिट पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या होता है आपका,
डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस है, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये आपका यहाँ पे यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरेडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट्स दैट, फेरेडे का जो फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस का वो क्या कहता है, ये पूछा गया है आपसे। आपके ऑप्शन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास, इक्वल चार्ज डिपॉजिट, इक्वल मास, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, और नन ऑफ दीज। फटाफट से बताओ क्या हो सकता है, ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन थ्योरेटिकली है सारे के सारे, तो बताओ मुझे क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फेरेडेज का लॉ क्या होता है, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के। ठीक है, चार्ज जो आपका पास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेरेडेज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ AI। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या होगा। Z के यहाँ पे दे रखा है कि आप 3 रख सकते हो। ठीक है, अब फटाफट से सॉल्व करो, निकालो इसका आंसर और मुझे बताओ क्या हो सकता है, 1, 2, 3 या फिर 0.33। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे क्या है Al3 माइनस, सॉरी Al3 प्लस। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि 3 पॉजिटिव लगा है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा 3 फेरेडेज फॉर 1 मोल डिपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गैल्वेनिक सेल सॉरी सॉल्ट ब्रिज इज यूज टू, गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज किसके लिए यूज करते हैं, कंप्लीट सर्किट, मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी, प्रिवेंट आयन माइग्रेशन, और बोथ ए एंड बी। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। सॉल्ट ब्रिज जो होता है आपका मेंटेन करता है चार्ज की न्यूट्रलिटी को और कंप्लीट करता है सर्किट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल विल एक्ट एज एनोड इन ZnCu गैल्वेनिक सेल। बताओ क्या होगा, Cu, Zn, बोथ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सोचो, अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, Zn। Zn के आपका लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ऑक्सीडेशन जब होती है तो वो एक्ट करता है एज अ एनोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो है यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मुझसे कुछ लोग बोल रहे थे कि दीदी जो न्यू एनसीईआरटी वहां से आएगा, पुराने से नहीं आएगा, आप पुराने से पढ़ा रहे हो, कुछ चैप्टर डिलीट हो चुके हैं। तो देखो, आपका जो उत्तराखंड नर्सिंग है या फिर उत्तराखंड पैरामेडिकल है, उन्होंने तो क्लियरली स्पेसिफाई नहीं करा है कि वो सिलेबस कहाँ से देंगे, ओल्ड या फिर नई आपकी एनसीईआरटी से देंगे। तो बेटर यही होगा कि आप ओल्ड एनसीईआरटी से को फॉलो करो, कि अगर ज्यादा आ जाए तब भी आप कर लो और अगर डिलीटेड चैप्टर्स ही आते हैं तब भी आप कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर कम पढ़ के जाओगे, ज्यादा से पूछ लिया तो आपके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन ज्यादा पढ़ के चले जाओगे, कम से पूछ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाकी पीजीआईएमआर का आप देख सकते हो ब्रोचर में, वहां पे अगर स्पेसिफाई है तो ठीक है, नहीं है तो बच्चों रिस्क मत लो। ठीक है, सिंपल क्लियर सी बात है, रिस्क नहीं लेना है हमने। तो यहाँ पे आपका दे रखा है क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, पूछा है, आप बताओ क्या होगा, कौन सी यूनिट निकलेगी, बताओ फटाफट निकालो इसको, क्या हो सकता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बोलो, सी। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, यूनिट क्या है, इक्वल्स टू 1 अपॉन कंसेंट्रेशन इनटू टाइम। जब निकालोगे तो आपकी ये वाली यूनिट निकल जाएगी, क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नहीं आ रहा है अगर निकालना तो एक बार वीडियो को पॉज करो और निकाल के देखो, अच्छे क्वेश्चन से करना सीखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, जो रिएक्शन का रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, कंसेंट्रेशन, कैटलिस्ट, या फिर इन सब पे। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस, क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन सब पे करता है, ऑल 3 फैक्टर जो होते हैं आपके वो इन्फ्लुएंस करते हैं रिएक्शन के रेट को। इसको हर क्वेश्चन में रेशनली इसीलिए देती हूँ ताकि आपको जो कंसेप्ट है वहां पे क्लियरिटी आए, कुछ कंफ्यूजन है कुछ भी है तो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है तो उसमें हाफ लाइफ कितनी होगी ये पूछा है, डिपेंडेंट होगी कंसेंट्रेशन पे, इंडिपेंडेंट होगी कंसेंट्रेशन पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कंसेंट्रेशन के, या फिर कांस्टेंट नहीं होगी, नॉट कांस्टेंट। बोलो क्या होगा, थोड़ा सा अपने बैक जाओ, एनसीईआरटी में फिर से जाओ, ध्यान करो क्या था वहां पे लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ
concentration. Next question, which of the following graph is linear for first order reaction? यहाँ पूछा है कौन सा ग्राफ लीनियर होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब बच्चों ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो, किसी भी एग्जाम के देख लो, भले उत्तराखंड को छोड़ के भी आप किसी यूनिवर्सिटी के देख लो, पीजीआईएमएल को छोड़ के कहीं और के देख लो, यहाँ पे ग्राफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, करो सॉल्व करो इसको फटाफट से, बताओ क्या कैसा बनता है ग्राफ। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा आपका वीएसटी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी स्लोप में आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, परिभाषा पूछी है, डेफिनेशन। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, एनर्जी जरूरत होती है प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट रिएक्शन और हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स। बोलो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कम से कम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कैटलिस्ट का क्या असर पड़ता है, इंक्रीज इट, डिक्रीज इट, नॉट इफेक्ट और चेंजेस डायरेक्शन, बताओ। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैटलिस्ट जो होते हैं वो स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शंस को। डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब इक्विलिब्रियम पे तो अफेक्ट नहीं डालते, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं सिर्फ, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्हेनियस की इक्वेशन पूछी है। अब ये देखो कितनी फेमस है, अगर तुम्हें ये भूल रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि सिलेक्शन में अभी दूरी है, ठीक है। बताओ क्या होगी आर्हेनियस की इक्वेशन, जल्दी जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कैसे होगा वो सुनो, इट रिलेट रेट कांस्टेंट टू टेम्परेचर, ठीक है। रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन ए, ठीक है, ए और बी की आपने रिएक्शन कराई है, यहाँ पे रेट आपको दे रखा है, ठीक है। अब पूछा है कंसेंट्रेशन ए जो है उसको हम डबल कर दें तो रेट कितना हो जाएगा, ये पूछा है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है ये क्वेश्चन आपका। इसको सॉल्व कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद में फिर मुझे आंसर बताओ कि आंसर क्या बनेगा, ठीक है। बताओ क्या होगा, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, हाफ टाइम या फिर नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, बताओ। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 4 टाइम्स। रेट जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डबलिंग अगर हम ए को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वहां भी स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है, तो 4 टाइम हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा रेट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिएक्शन कंप्लीट 75% इन 100 सेकंड, 100 सेकंड लगे, रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी है। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को अज्यूम करो और बताओ कि हाफ लाइफ क्या हो सकती है इसकी। देखो आप लोग बोल रहे थे कि दीदी न्यूमेरिकल्स भी कराओ, न्यूमेरिकल भी कराओ, तो इसलिए मैं आपके लिए थोड़े न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन लाई हूँ। ये मत सोचना कि दीदी ने बहुत टफ पेपर दे दिया, ये कैसे करें, ऐसा नहीं है, ठीक है। टफेस्ट करोगे तभी वहां पे एकदम मजा आएगा और लगेगा कि अरे ये पेपर तो बहुत अच्छा है, सब तो हमें आता है। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, 25 सेकेंड, 50 सेकेंड, 63.3 सेकेंड और 69.3 सेकेंड, बताओ क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 63.3 सेकंड। सॉल्व करके देखना यही आंसर आएगा, ठीक है। 75% ये कंप्लीट हुई है तो 1/4 रह जाएगी। ये देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरा लिख रखा है इस तरीके से, तो ये करके भी देख सकते हो, ठीक है। आप देखो बच्चों एक चीज और, अप्रोक्सीमेट मेथड लगाया है तो हो सकता है कि किसी का थोड़ा बहुत वेरी कर जाए, ठीक है। तो ये मुझे पता है तुम लोग बोलो कमेंट सेक्शन में दीदी हमारा तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अप्रोक्सीमेट मेथड थोड़ा बहुत हो सकता है वेरी करे, ठीक है, ज्यादा नहीं करेगा, स्लाइट वेरिएशन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, इनमें से कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं चेंज करता है, कैटलिस्ट, प्रेशर, कंसेंट्रेशन या फिर गिब्स फ्री एनर्जी, बताओ। ऑप्शन नंबर एनी गेसेस, डी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या करती है आपके रेट को कोई भी चेंज नहीं करती है। तो आई होप कि आपको मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आया होगा, आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी आई होगी।
आपका आज का स्कोर कितना बना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो और अगर जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है और वो आपका 1% भी आपकी हेल्प करता है आपके सिलेक्शन को लेने में, आपकी अच्छी रैंक को लेने में, तो प्लीज जब आपका रिजल्ट आए तो उसके बाद वापस आकर के मुझे इन्हीं वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी रैंक कितनी बनी। ठीक है, बाकी चैनल पे नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी क्वेश्चन में, किसी फॉर्म को लेकर के, तो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूरा ओपन है। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे नोट्स पीडीएफ में शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, उसका लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। बाकी आपकी इंग्लिश, आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड, आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपकी बायोलॉजी, सबकी पूरी प्लेलिस्ट जो है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखी है, तो वहां से जाकर के उनको भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, और अगर कोई डाउट है, पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मेडमाइंडसेट पे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।